गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास और 10th क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए एक हिंदी का एक और टॉपिक लेकर आए, हिंदी व्याकरण का आप लोगों के लिए। वाच्य पढ़ा दिए थे, अष्टावक्र खत्म हो चुका था। अब ये क्रिया लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। चलिए क्रिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग हासिल कर लें। क्रिया आखिर होती है क्या? देखिए लिखे हुए हैं, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी शब्द हो, उससे कोई काम करने का बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, रोना, हंसना इत्यादि। मतलब जाहिर सी बात है, जिस शब्द के अंत में ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ऐसा कोई इतनी नहीं है, रूल नहीं है। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मोहना, लास्ट में तो क्रिया है ना, है तो क्या ये क्रिया हो गया? नहीं, ये कार्य का बोध नहीं करा रहा है, ये कार्य का बोध नहीं करा रहा है। जिसके अंत में ना हो और उससे काम करने का बोध हो, उसी के हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। धातु थोड़ा सा समझ लीजिए। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द, इस दो शब्द लगा हुआ है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है वह शब्द क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिख दिए, पढ़ प्लस ना। पढ़, ये पढ़ जो हुआ आपका धातु हुआ, और ना जुट कर ये क्या हो गया? क्रिया बन गया। ये क्या हो गया आपका? धातु, और ये क्या हो गया? क्रिया। तो ये धातु हो गया और इसमें ना जुट गया तो क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब देखिए, क्रिया कर्म के आधार पर दो होते। क्रिया के कर्म, क्रिया जो है कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पर लिख दिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। किसके अनुसार से? कर्म के अनुसार से। इसकी परिभाषा समझिए। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया के कार्य का फल किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। और एक मुख्य बात, उसमें कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। मैं, देखिए एग्जाम्पल में, मैं लिख रहा हूं, प्रभावित कौन हो रहा है? मैं ही नहीं लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। सीता खा रही है, प्रभावित कौन हो रही है? सीता। इसमें कर्म है। अगर मैं लिख देता कि सीता आम खा रही है, तो इसमें कर्म आ गया। तो कर्म आ गया तो ऐसे ही अकर्मक क्रिया नहीं होगा। जिसमें कर्म रहेगा वह अकर्मक क्रिया नहीं होगी, जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसी को हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक क्रिया में आ जाइए। जिस क्रिया में कर्म का फल, जिस क्रिया में कर्म का फल कर्ता पर न पढ़कर किसी दूसरे जगह पड़े, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया। जाहिर सी बात है, इसमें आपका कर्म रहेगा, इसमें कर्म नहीं रहेगा। दम देखिए, एकदम सिंपल। मैं लिख रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। प्रभावित कौन हो रहा है? ये बोर्ड प्रभावित हो रहा है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? बोर्ड पर, न कि मेरे पर। सीता रोटी खा रही है, प्रभावित कौन हो रहा है? रोटी। तो जिसमें आपका कर्म रहेगा उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे, जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। इतना दूर आप लोग को समझ में आया होगा। इतना ही दूर तक इसको आप लोग फेयर करते रहिएगा। और वाक्य में कैसे इसको देगा बनाने के लिए, देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, राम खेल रहा है,
कौन सी क्रिया है कर्म के आधार पर, तो आप जाहिर सी बात है आप लगाइएगा कर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई कर्म दिया नहीं है। मान लीजिए यहां पर लिख देता राम गेंद खेल रहा है, तो प्रभावित कौन हो रहा है, गेंद, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देता है तो जिसमें कर्म होगा उसे हम सकर्मक क्रिया पर टिक लगाइएगा, जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसमें आप अकर्मक क्रिया पर टिक लगाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, कल इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। कौन सा, क्रिया के। ये लेक्चर 1 हो गया, बनेगा लेक्चर 1। आप लोग इसको फेयर करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को आएगा, टेस्ट होगा तो।